हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि रात के 9 बज चुके हैं और मैं डेली आपके बीच में इसी समय उपलब्ध होता हूं। मेरे दोस्त जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ और एक बार दमदार तरीके से शेयर कर देंगे इस सेशन को, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके बीच में कवर बेस में क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज लग चुकी है मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी प्रेपोजिशन का कहीं ना कहीं छठवां लेक्चर आप देख रहे होंगे कि मैं मेंशन कर देता हूं, प्रेपोजिशन का छठवां लेक्चर है। अब प्रेपोजिशन की क्लास एकदम बेस लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपके बीच में स्टार्ट की गई थी मेरे भाई। वहां फिगर के हिसाब से सारी चीजें मैंने दिखाई। फिर पांचवें लेक्चर में आप लोगों के बीच में मैंने बताया, प्लेलिस्ट में बना दिया ना कि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट में जाके आप वहां पढ़ लीजिएगा। वहां आपको मैंने बताया कि किस किस वे में कहां कहां हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, वो चीजें ध्यान रखिएगा। एक ही वीडियो में सारा कवर करके आपको दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो आज से जो क्लास होने वाली है मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे कि फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास होने वाली है। जैसे ये सारे वर्ड हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां पे एकदम फिक्स होती है ना, कि ये प्रेपोजिशन होगा, ये वर्ड होगा तो ये प्रेपोजिशन आएगी, वो सारी क्लास आपके बीच में मैं करने वाला हूं मेरे भाई। यहाँ आपको टॉप 50 कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द एक बार दमदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा और वेलकम यू ऑल इन द सीरीज मेरे भाई। प्रीपोजिशन की छठवीं क्लास है और यहाँ क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट, मतलब वो तरीका भी होगा और इसके नीचे प्रश्न भी होंगे। वहां से अपने आप को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई, पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी चल रही है। चलिए ठीक है ना। तो बिना समय गवाए आप सबके बीच में मैं ये सेशन स्टार्ट करता हूं मेरे दोस्त। देखिएगा, पहले उस वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा, फिर नीचे जो भी आंसर्स होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार और कॉपी कलम निकाल लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए और सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ जो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई। वेलकम करता हूँ सभी का। एक बार कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए, ठीक है ना। आप अगर पसीना बहाते 1 घंटे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीजें मैं सिखा के रहूंगा मेरे भाई। यहाँ जितने प्रश्न होंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार नोट करिएगा, एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। और फिक्स प्रेपोजिशन की पहली पहली क्लास एकदम जीरो से क्लास दे रहा हूँ। ये भी आपको रटना नहीं कि फिक्स प्रेपोजिशन है, रट लो डील के साथ क्या लगाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम अलग तरीका होगा, फ्यूचर विल परिवार का कंसेप्ट होगा। तो एक बार कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ और मेरे पास कमेंट करो कि स्टार्ट करिए सर इस सेशन को। तो देखिएगा आपके बीच में आज का जो पहला वर्ड है मेरे भाई, वो डील है। क्या है? डील है। समझने का काम करेंगे। जैसे यहां देखिएगा, नोट करता हूं, अगर मैं बात कर दूं डील का, ठीक है ना बच्चा, तो डील 2 प्रेपोजिशन ऐड करेगा। डील 2 प्रेपोजिशन लेता है। जैसे एक जगह प्रेपोजिशन लेगा वो आई इन, क्या लेगा बेटा? इन लेगा। और दूसरा जो प्रेपोजिशन लेता है बच्चा, वो विथ लेता है। यहां कॉन्सेप्ट समझना, रटो मत कि डील के साथ इन लगाते, डील के साथ विथ लगाते। कब हम क्या करते हैं वो तरीका आपको समझना होगा। डील के साथ मेरे भाई इन लगाएंगे तो समझना, अगर मैं कह दूं व्यापार, क्या कह दूं बच्चा? मैं कह दूं व्यापार। और इसको अगर मैं कह दूं व्यवहार, क्या कह दूं बच्चा? अगर मैं कह दूं व्यवहार। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, व्यापार आप क्या करोगे? एलबी का व्यापार तो करोगे नहीं, आपको व्यापार करना है एनएलबी। एनएलबी कहने का मतलब नॉन लिविंग बीइंग, कोई चीजें आदान प्रदान करोगे, उनका व्यापार करोगे ना। लेकिन व्यवहार किन में होगा? व्यवहार लिविंग बीइंग में होगा ना। तो फ्यूचर विल वाले कॉन्सेप्ट में जाओ ना, एलबी एनएलबी वाले में। मतलब सर व्यवहार हम लिविंग बीइंग में करेंगे, मतलब कोई इंसान होगा। और एनएलबी मतलब, एनएलबी कहने का मतलब सर जैसे कोई चीजें हैं उनका आदान प्रदान कर रहे हैं, तो एज ए बिजनेस आप समझिएगा। मतलब व्यापार के लिए डील इन, व्यवहार के लिए डील विथ। यानी अगर एनएलबी का मैटर है डील के लिए तो आप डील के साथ इन लगाओगे। यदि रिलेशन का मैटर है मेरे भाई, एलबी का मैटर है, तो डील के साथ विथ लगाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? व्यापार में हम डील के साथ इन लगाएंगे, व्यवहार में हम डील के साथ विथ लगाएंगे। आपको देखना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस प्रकार। एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा, देखिएगा। अगर यहां प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न ये नोट करिएगा, माय फ्रेंड। यहां देखा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहां अगर मैं बात करूं तो आप डील किए, डील के साथ आप क्या लगा दिए? डील इन लगा दिए। मेरा जो मित्र है वो डील इन मतलब क्या करता है? व्यापार करता है किसका? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहां हम डील विथ तो नहीं कर सकते ना। क्यों 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 मेरे भाई? कि डील के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? एनएलबी है। और अगर किसी एनएलबी के साथ हम डील करते हैं तो डील इन का प्रयोग करते हैं, डील विथ का नहीं करेंगे। जरा दूसरा प्रश्न देखना बेटा। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न आप अच्छे तरीके से देखिएगा। बोला आई नेवर वांट टू, यहां लिखिए आई नेवर वांट टू, मैं कभी भी, देखिएगा आई नेवर वांट टू, मैं कभी नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? डिसऑनेस्ट पीपल। अब क्या करना?
डील विथ डिसऑनेस्ट पीपल। अब आपको समझना है सर डील विथ आपने कैसे कर लिया, देखिएगा बच्चा। अब अपने यहां डील लगा, अब विथ के बाद आप देखिए एनएलबी है कि एलबी, अब उसके बाद आपको चेक करना है एनएलबी है कि एलबी। जैसे यहां आपने डील लगाया, डील के बाद आपसे डील तो ऑलरेडी लिखा रहेगा, मतलब मैंने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, डील लिखा रहेगा। डील के बाद आपको इन लगाना है कि विथ, तो इन के बाद आप चेक करोगे कि इन के बाद एनएलबी है कि एलबी है। इन के बाद यहां कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, एनएलबी है ना, तो डील इन लगा दो, बात खत्म। अब यहां डील, अगर मैंने बोला कि यहां डील लिखा है और इसके बाद तुम इन लगाओ क्योंकि विथ, तो आगे देख लो लिखा है डिसऑनेस्ट पीपल। डिसऑनेस्ट पीपल मतलब बेईमान जो लोग होते हैं भाई, बेईमान लोगों के अंदर भी तो एलबी है, जान है ना। अगर इसके बाद सर एलबी है तो आप विथ लगा दीजिए आंख बंद करके। डिसऑनेस्ट पीपल लगा बेटा तो विथ ही तो लेगा, बिकॉज डील के बाद देखिएगा क्या है, डिसऑनेस्ट पीपल जो कि मैटर करता है एलबी को। अगर एलबी है तो सर ने क्या बताया, एलबी है तो सर ने बताया विथ लगा देना, एनएलबी है तो सर ने बताया इन लगा देना। बताओ कभी डील में समस्या होगी, कभी डील को लेकर समस्या होगी, कभी नहीं होगा बेटा। मैंने बोला यहां हिंदी भी नहीं समझ पा रहे तब भी आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, आंसर आप सही कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखना जहां डील लिखा होगा उसके बाद देख लेना एनएलबी है कि एलबी, बात खत्म हो जाएगी भाई। एनएलबी है तो इन लगा दिया, एलबी है तो विथ लगा दिया, कोई दिक्कत, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। पहला प्रपोजिशन एक बार स्क्रीनशॉट करना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, जरा इसको कोशिश करिएगा, फिर मैं तो बताऊंगा ही, तो उसको नोट करिएगा बच्चा। बोला कंसिस्ट जो लिखा है, कंसिस्ट में हम क्या करते हैं, कंसिस्ट में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं बच्चा। अगर मैं बात करता हूं ना, कंसिस्ट दो प्रेपोजिशन लेता है, क्या लेता है, कंसिस्ट दो प्रेपोजिशन लेता है। पहला प्रेपोजिशन लेता है कंसिस्ट ऑफ लेता है, दूसरा जो प्रेपोजिशन लेगा बच्चा वो कंसिस्ट इन लेगा। यहां क्या मैटर होता है सर, बताऊं आपको। अगर मैं कंसिस्ट ऑफ की बात कर दिया ना बच्चा, तो कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है से मिलकर, क्या होता है बच्चा, से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना, ठीक है ना। आज पहली बार मैं इतना साफ लिख रहा हूं इसलिए एकदम स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से रख लेना, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है बच्चा। से मिलकर बना होना कंसिस्ट ऑफ। अगर कंसिस्ट ऑन मतलब अगर मैंने कंसिस्ट इन मतलब बोल दूं तो कंसिस्ट इन मतलब मिला होना, आप समझ लीजिए मिला होना या उसमें होना या उसमें पाया जाना, क्या होता है, या तो आप समझिएगा पाया जाना। अब आपको मैं बताऊं, बाय एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा, तो नोट करिएगा। जैसे मैं कह दूं कि मिल्क में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, या दूध में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन मिला होता है, बात को समझिएगा। तो दूध में प्रोटीन होता है, तो यहां अगर मैं बोला कि कंसिस्ट इन करोगे, आप क्या करोगे, कंसिस्ट इन करोगे कि कंसिस्ट ऑफ करोगे, भाई कंसिस्ट इन करोगे कि प्रोटीन दूध से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ नहीं करना है आपको। कंसिस्ट दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट इन करना है, कंसिस्ट ऑफ आपको नहीं करना है। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखना, बोला दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, ये जो कमेटी है, समिति है, ये 10 मेंबर से मिलकर बना हुआ है, से मिलकर 10 मेंबर से मिलकर बना हुआ है। तो यहां आप क्या करोगे बच्चा, यहां आप करोगे कंसिस्ट ऑफ, क्या करोगे बच्चा, यहां आप कंसिस्ट ऑफ करोगे। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं हो सकती मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपके बीच में, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ और कुछ बताना चाहो आपको कंसिस्ट ऑफ से, तो देखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा, यहां मैं बात करूं, अभी अभी जो मैंने वर्ड बताया आपको, मैंने आपको वर्ड बताया कंसिस्ट, ठीक है ना। और सेम एक वर्ड होता है कंप्राइज, क्या होता है बेटा, कंप्राइज होता है। ऐसे ही आप समझिएगा, इंक्वायर एक वर्ड रखिएगा, एक वर्ड और याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेट। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो चीजें मैं मेंशन कर दूं अगर अच्छे से लिखा हूं तो समझना, स्क्रीनशॉट करना है, आ सकता है बेटा, ठीक है ना। देखिएगा, एक रखिएगा इंस्पाइट, इसी के साथ रखिएगा डिस्पाइट, इधर रखिएगा वेट और इधर रखिएगा अवेट। अगर मैं बताना चाहूं आपको बच्चा, तो कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों मतलब होता है, दोनों का क्या मतलब होता है, से मिलकर बना होना, क्या होता है, से मिलकर बना होना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का मतलब होगा से मिलकर बना होना। बात करेंगे इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट, दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, क्या होता है बच्चा, जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बोला इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों के कहने का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है बच्चा, के बावजूद,
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं वेट और अवेट दोनों के कहने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है बच्चा? प्रतीक्षा करना। तो आपको अगर मैं बताऊं इंतजार करना, यहां पे प्रेपोजिशन से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुद्दा रखते हैं, ठीक है ना। प्रेपोजिशन से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा बच्चा तो वहां होगा क्या, ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ। क्या लगाते हैं बच्चा? ऑफ लगाते हैं। जबकि कंप्राइज के साथ लगाते हैं एनपी। ये कौन सा प्रेपोजिशन आ गया? मतलब नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। बता समझ गया कि नहीं? कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाएंगे, कंप्राइज के साथ अगर कंप्राइज वहीं आ जाता इस प्रश्न में, देख रहा, अगर ये प्रश्न था लिखा होता दिस कमेटी कंप्राइज ऑफ 10 मेंबर्स तो गलत होता। दिस कमेटी कंप्राइज बस 10 मेंबर, कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन, लेकिन कंसिस्ट के साथ आप ऑफ लगाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछता है बेटा। और अगर बोला इंक्वायर है तो इंक्वायर के साथ जो प्रेपोजिशन होगा बच्चा वो इनटू होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ क्या होगा बच्चा आप बताइए? एनपी, नो प्रेपोजिशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। इंस्पाइट के साथ बच्चा आप क्या लगाते हो? ऑफ लगाते हो। डिस्पाइट के साथ आप क्या लगाओगे बता दो मुझे? एनपी लगाएंगे। सर बात समझ गए कि नहीं? इंस्पाइट लगाए तो इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट लगाए तो कुछ नहीं बेटा। वेट के साथ आप क्या करते हो? फॉर प्रेपोजिशन लगाते हो, लेकिन अवेट आ गया तो आप क्या लगाते हो बच्चा? एनपी लगाते हो। इस रूल को याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। यहां से प्रश्न पूछता है बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट करना, ये प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है ना। जैसे पीछे वाले प्रश्न में ही आप कंसिस्ट की जगह कंप्राइज लिख देता तो आप सोचते सेम मिलकर बना है तो कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगा दे तो गलत हो जाता बेटा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। आशा करते हैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे बच्चा, ठीक है ना। याद आपको कुछ नहीं करना। देखना इस प्रश्न में ये कंपीट है, क्या बच्चा? ये कंपीट है, कंप्लीट लिख दिया, थोड़ा बहुत इशू है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। कंपीट, कंपीट क्या होता है बेटा जानते हो? जैसे किसी के सुना है कि कंपटीशन, आपने सुना है कंपटीशन, सुना है तो कंपीट वहीं से बना। तो कंपीट कहने का मतलब होता है प्रतियोगिता करना। क्या होता है बच्चा? प्रतियोगिता करना। अब कंपीट क्या करोगे? अगर प्रतियोगिता करोगे तो ध्यान रखना, अब याद कर लो कंपीट के साथ हम क्या लगाते? ऑफ लगाते या अगेंस्ट लगाते, जो भी लगाते होंगे मुझसे मतलब नहीं, या विथ लगाते। आपसे ऑप्शन दे दिया ना, आपको समझना कैसे? अगर मैंने बोला यार मैं आपसे कंपटीशन करना चाहता हूं तो आप मेरे अगेंस्ट होगे ना, आप मेरे क्या होगे? अगेंस्ट होगे, विरुद्ध में होगे, अपोजिट होगे ना। या मैं बोल सकता हूं भाई मैं आपके साथ कंपटीशन करना चाहता हूं, या तो आप अपने साथ करोगे या तो कोई विरुद्ध का होगा। तो याद रखना ऐसे कि कंपीट के साथ दो प्रेपोजिशन लगाते हैं, एक विथ लगाते हैं बच्चा और दूसरा कौन सा लगाते हैं? दूसरा अगेंस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगेंस्ट लगाते हैं। किसी समवन के लिए ना, क्या बोला? किसी समवन के लिए, मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने किसी से कंपीट किया, किसी से किया तो वो व्यक्ति होगा, मतलब फॉर समवन। अगर कंपीट समवन किसी व्यक्ति से आप कर रहे हैं तो उस जगह पे आप प्रेपोजिशन क्या लगा सकते हैं बेटा? उस जगह पे आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं विथ या तो अगेंस्ट। लेकिन अब जिस चीज के लिए आप कंपीट कर रहे हैं, जैसे आप समझिए मैं इस ट्रॉफी के लिए आपसे कंपीट कर रहा हूं, आप इस कॉफी का कंपटीशन आपसे कर रहा हूं, तो इस कॉफी के लिए कर रहा हूं, इस ट्रॉफी के लिए कर रहा हूं, कॉफी आधार है, इस ट्रॉफी के लिए अगर कर रहे हैं बेटा तो वहां पे हम क्या करेंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर मतलब हो जाएगा समथिंग। क्या हो जाएगा? मतलब जिस चीज के लिए करेंगे वहां प्रीपोजिशन फॉर होगा। ऐसे आपसे ऑप्शन देकर पूछ सकता है। देखिएगा जैसे प्रश्न देखिएगा, दो दो जगह आपको फिल करना होगा। क्या बोला? यू हैव टू लेबर हार्ड टू compete, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हैव टू लेबर हार्ड, क्या बोला? दीज बॉयज फॉर दिस ट्रॉफी। अब compete के साथ आप क्या करोगे? आपको क्या करना होगा? उन जिन बच्चों से आप compete कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, तो यहां compete with लगा सकते हैं आप, या तो compete क्या करेंगे बच्चा? अगेंस्ट लगा सकते हैं। लेकिन किस लिए आप कर रहे हैं? आप उस ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं, तो आप यहां करेंगे फॉर दिस ट्रॉफी। क्या करोगे बच्चा? फॉर दिस ट्रॉफी करोगे। बताओ कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? कितना नॉर्मल तरीके से खत्म हो गया बेटा। और ये प्रश्न एमटीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी चीजें हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, एक बार स्क्रीनशॉट किया करिए और तरीका समझिए कि किस प्रकार हम इसको याद करें बेटा। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कोई समस्या होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा। चलिए वेरी गुड, क्लियर है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है। देखिएगा कंप्लेन के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर मैं बात करूं तो कंप्लेन के साथ हम दो प्रीपोजिशन लगाते हैं बेटा। एक कंप्लेन के साथ हम ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कंप्लेन के साथ ऑफ लगाते हैं, और एक कंप्लेन के साथ हम टू लगाते हैं। अब समझना है ऑफ कब लगाएंगे?
और टू कब लगाएंगे? देखना, अगर मैं कंप्लेन ऑफ करूं, यार मेरे हेडक हमेशा होता है, मतलब किसी सम ट्रबल, आप समझिएगा, कंप्लेन ऑफ कहने का मतलब कुछ परेशानियों के लिए, आप समझना, अगर इसको हम कहना चाहें तो की शिकायत आप कह सकते हो, की शिकायत। और अगर मैं बोल दिया कि सर कंप्लेन टू लगा, तो समवन की बात कर दिया, क्या बात कर दिया, यहां बात कर दिया, समवन की बात कर दिया, यानी सीधा सीधा से शिकायत, क्या बोल दिया बच्चा, से शिकायत। मतलब किसी चीज की शिकायत हम आपसे कर रहे हैं कि यार मुझे हेडक का प्रॉब्लम होता है, मतलब सम ट्रबल, कुछ परेशानियों की बता रहे हैं, परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं, तो कंप्लेन ऑफ। लेकिन अगर मैं कह दिया कि मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा, तो कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। बात समझ गए ना? ये कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन होते हैं। ऑफ लगाना है किसी परेशानियों की शिकायत के लिए, और किसी से शिकायत के लिए कंप्लेन टू होगा। जैसे देखिएगा, ही ऑलवेज कंप्लेन ऑफ हेडक, अगर कंप्लेन ऑफ हेडक मतलब उसको क्या है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, हेडक सम ट्रबल है ना बेटा, क्या है यहाँ पे, सम ट्रबल। अगर कुछ परेशानियां हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लेन ऑफ। लेकिन इसको देखिएगा, दे में कंप्लेन, वो कंप्लेन कर सकता है द अथॉरिटी, देखिएगा यहाँ एक में ही लिख दिया, इसको थोड़ा गलत समझिएगा, अथॉरिटी यहां अबाउट है, क्या बचा, एक में स्पेस हो गया, यहां अथॉरिटी अबाउट योर मिसकंडक्ट। फिर से लिख देता हूं इसको, देखिएगा इसको फिर से लिख देता हूं इस प्रश्न को। अगर आपसे पूछा, दे में कंप्लेन द अथॉरिटी अबाउट योर मिसकंडक्ट, अगर ऐसे प्रश्न पूछा ना, तो यहां कंप्लेन के साथ टू करोगे, क्या करोगे बेटा, यहां कंप्लेन के साथ आप टू करोगे, क्यों करोगे, बोला कि वो शिकायत कर सकता है आपकी, किससे, अथॉरिटी के, शिकायत कर सकता है आपके इस मिसकंडक्ट के लिए। बात समझ गए ना, आपके इस लापरवाही के लिए वो शिकायत कर सकता है, किससे, अथॉरिटी से। जैसे मैंने बोला, आपकी इस लापरवाही से मैं प्रिंसिपल को शिकायत कर सकता हूं, तो वहां कंप्लेन टू होगा। कंप्लेन टू मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर हम जाके शिकायत करें। कंप्लेन ऑफ मतलब अपनी परेशानियों को अगर बता रहे तो कंप्लेन ऑफ, सम ट्रबल, अगर समवन उससे जाके शिकायत करे तो कंप्लेन टू, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो, कंप्लेन ऑफ की कंप्लेन टू। ध्यान रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, आपकी सारी समस्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। वो चीजें आप ना समझिए कि 20 मिनट में पूरी प्रीपोजिशन आप पढ़ लीजिए, 400-500 प्रीपोजिशन एक साथ, वो तरीका नहीं आप समझिएगा। 400-500 वहां आप रट लिए, जब एग्जाम सेंट्रल में पहुंचते हो तो 400-500 वो क्या होता रहता है, ऊपर नीचे होने लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक प्रीपोजिशन पढ़ी, वो हर जगह वो तरीका देखिए कि हर जगह काम दे, ये नहीं कि इसमें कुछ और लग गया फिर वहां कुछ और लग गया। आप एक जगह पढ़ोगे तो हर जगह काम देने वाला है, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छी अच्छी चीजें आप पढ़िए मेरे भाई, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप पढ़िए, सब स्क्रीनशॉट रखा करिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में देखिएगा, एग्री की अगर बात करें तो एग्री लिखिएगा, मेरे साथ यहां नोट करिएगा। मैंने बोला ना, एक तरीका लिखिए, वो हर जगह काम देगा। और फ्यूचर विल परिवार के फिक्स प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट अपने बीच में रखिएगा। अब फ्यूचर विल क्या कहता है, एग्री के साथ आप लगा सकते हो सर दो प्रीपोजिशन, क्या लगा सकते हो, एक आप टू लगा सकते हो, दूसरा आप कौन सा लगा सकते हो बच्चा बताना मुझे, दूसरा सर आप विथ लगा सकते हो, है ना। अब देखना टू कब लगाओगे, टू लगाओगे मेरे भाई एनएलबी के मैटर में, किसमें लगाओगे, एनएलबी के मैटर में। विथ कब लगाओगे बच्चा, आप विथ लगाओगे सर एलबी के मैटर में। बस बात खत्म, फ्यूचर विल परिवार का कंसेप्ट है, कहीं गलत नहीं होगा, हर जगह काम करेगा। और यही एग्री के लिए नहीं, यही सेटिस्फाई के लिए भी है, किसके लिए है, सेटिस्फाई के लिए भी है, एग्री सेटिस्फाई। अब बोला कि सर ये कैसे हम चूज करें, अगर मान लीजिए नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, आंसर नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी आप सही करो। देखना, अगर बोला कि आई एग्री, अब एग्री के बाद आप मिलाओ बेटा कि यहां पे जो वर्ड है जिसके उसके एकदम पास, जिसे आप कनेक्ट कराना चाहते हो, जिसके साथ आप एग्री होना चाहते हो, वो आप देखिएगा एलबी है कि एनएलबी। तो आप यहां देखते हो यू जो वर्ड है वो एलबी है, मत पढ़ो पूरा, डजंट मैटर, आप एग्री के साथ यहां विथ लगा दो, एकदम अच्छे तरीके से आपका सही हो गया आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता। बात समझ गए कि नहीं। जरा अब यहां आना, अब बोला कि आई एग्री, अब योर आइडियाज, अब समझना, यू की बात करें तो वो पर्सन हो गया, एलबी हो गया, लेकिन आपके आइडिया की अगर हम बात करें, योर आइडियाज, आपकी आइडिया, तो आपकी आइडिया जो होगी वो एनएलबी होगी कि नहीं, आप एलबी है, आपकी आइडिया एनएलबी। मैंने बोला कि मैं आपसे संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, लेकिन मैं आपके इस निर्णय से संतुष्ट हूं, तो आई एम सेटिस्फाइड टू योर डिसीजन।
वहां सेटिस्फाइड टू हो गया, लेकिन आपसे संतुष्ट हो तो सेटिस्फाइड विथ, लेकिन आपके इस निर्णय से तो सेटिस्फाइड टू योर डिसीजन। बात समझ गए? तो यहां आपके किससे आइडिया से हैं, तो आपका आइडिया एनएलबी हुआ, तो आई एग्री टू योर आइडियाज। बात समझ रहे हो कि नहीं? यह कॉन्सेप्ट समझो, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट करो इनको, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपके प्रश्न एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सही हो जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं समझनी। जरा ऊपर वाले प्रश्नों को देखिएगा। बोला आई एग्री यू ऑन दिस कार्डिनल पॉइंट, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आपके साथ क्या हूं, मैं आपके साथ सहमत हूं। तो आपके साथ सहमत हूं, लेकिन आप समझिएगा, बोला कि आई एग्री टू योर आइडियाज, मैं आपके आइडिया से सहमत हूं, आपके आइडिया से। तो आपकी आइडिया, अब बोला सर आपकी आइडिया तो मुझसे ही तो सहमत हो रहा है वो, ये कॉन्सेप्ट यहां से समझना नहीं दिक्कत होगी। अब एग्री के साथ टू कब लगाए, एग्री के साथ विथ कब लगाए। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर वो मेरी आइडिया से सहमत है तो मुझसे ही है, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको समझना कि यहां आपको समझना है कि एग्री आप देखना किसके साथ सेंटेंस में लगा रहे हो। यहां योर आइडियाज है बेटा, तो योर आइडिया कहने का मतलब आपके, और योर की अगर बात करेंगे बेटा तो यहां तो एनएलवी सीन देगा ना। हाँ, पॉसेसिव किसी अपनत्व के लिए देता है ना योर। आपको पता है किसी नाउन वगैरह के पहले अगर लगा दी दिस इज योर बुक, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव यहां एनएलवी को शो करेगा। अगर मैं किसी पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लिया, ही सी इट दिस या आई वी यू दे, वो तो हमारे एलबी ही होंगे ना, क्योंकि हम पर्सन को ही कहते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह दिया कि मैं अगर एक प्रश्न यहां से मैं आपसे पूछ लूं तो बताइएगा। मुझे याद आता है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आई एग्री, अच्छे से लिख देते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, 4-5 साल पहले आए थे। आई एग्री योर प्रपोजल। अगर यहां मैं पूछ लूं कि टू लगाओगे कि विथ लगाओगे बेटा, बताना। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर आई एम एग्री विथ योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। अब फ्यूचर विल का कॉन्सेप्ट लगाना, एग्री आप योर के साथ है, आप योर प्रपोजल आपके प्रस्ताव से, आप एलबी हैं, आपका प्रस्ताव एलबी नहीं होगा। प्रस्ताव आपका स्टेटमेंट हो सकता है, आपके वचन हो सकते हैं, तो योर प्रपोजल आपका क्या हुआ, एनएलबी हुआ। आप एग्री टू लगाएंगे, एग्री विथ गलत हो जाएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है। जल्द से जल्द इस प्रश्न को देखिएगा। क्या बोला, अबाइड के साथ क्या प्रीपोजिशन होगा बेटा? अबाइड जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन बाई लेता है। अबाइड बाई कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? पालन करना। क्या होता है? पालन करना, जैसे आज्ञा मानना, ठीक है ना। तो बोला कि यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का आपको क्या करना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट के आज्ञा को मानना चाहिए। तो अबाइड के साथ यहाँ क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा। अबाइड बाई आपसे पूछता है। एब्सटेन के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा वो फ्रॉम होता है। फ्रॉम याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, दूर हटने के लिए उन चीजों से किया जाता है। जैसे एब्सटेन फ्रॉम कहने का मतलब होता है परहेज करना। क्या होता है बेटा? परहेज करना, मतलब आप उस चीज से दूर हटेंगे ना। फ्रॉम जहां लग गया मतलब अलगाव हो जाता है। मैंने इसके पहले फिगर के हिसाब से ऑफ, ओ डबल एफ या तो फ्रॉम, वो सारी चीजों को मैं बाय फिगर में समझाया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मेंशन मैं क्यों करता हूं। ये आपकी सीरीज का आज ये 6वां लेक्चर है, और इसके पहले 5 लेक्चर में जो पढ़ा चुका है मेरे भाई, उसको जाके अच्छे से देख लेना। एकदम बिगनर जो होगा ना, जीरो से जो सीख रहा वो भी सीख पाएगा मेरे भाई। एकदम नॉर्मल चीजें मैं बताता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं जाके वो क्लासेस भी आप देखिए, बहुत अलग लेवल का मजा आएगा, और अलग लेवल की प्रीपोजिशन दिखेगी, एकदम अलग तरीके की, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखना, एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगाएंगे, दैट मीन ऑफ परहेज करना, दूर हटने के लिए। बोला कि आई एब्सटेन, यहां आपको क्या करना है, फ्रॉम करना है। जैसे देखिएगा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अब बोला कि मैं एब्सटेन फ्रॉम, मैं परहेज करता हूं, किससे, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से मैं क्या करूंगा, परहेज करने की बात कर रहा है, दूर हटने की बात कर रहा है। तो एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट कर लें बेटा। अबाइड के साथ बाई, एब्सटेन के साथ फ्रॉम, कोई दिक्कत, क्योंकि फ्रॉम लगता ही है दूर होने के लिए, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगला बोला कि एक्विज और एक्विट। अब एक्विट की अगर बात करेंगे बेटा तो एक्यूज की बात करेंगे। दोनों के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ होता है। क्या होता है बच्चा? दोनों के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ ही लगता है। लेकिन बात अगर एक्यूज ऑफ की करेंगे बेटा, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। क्या होता है बच्चा? दोषी ठहराना। लेकिन अगर एक्विट ऑफ की बात करेंगे बच्चा ना, तो इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है बच्चा?
दोष मुक्त करना। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी सकती। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। बोला एक्विज के साथ आप प्रेपोजिशन होगा। एक्विज आप मतलब किसी चीज में लाइक मर्डर, थीप या रॉबरी, उन सब के बीच में क्या करेंगे, दोषी ठहराने के लिए एक्विज ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक्विज ऑफ का प्रयोग जो होता है वो दोष मुक्त, मतलब किसी मर्डर या थीप या रॉबरी वगैरह में दोष मुक्त कर देने के लिए, उनके जो चार्जेस हैं उनको हटा देने के लिए हम क्या करेंगे, एक्विट ऑफ मतलब बरी करना, दोष मुक्त करना बेटा, वहां एक्विट ऑफ होगा। ठीक है, जैसे प्रश्न नोट करिएगा। बोला द विलेजर्स एक्विज्ड मिस्टर वर्मा, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो मिस्टर वर्मा पे क्या किए, एक्विज्ड किए हैं, किस प्रकार के लिए, बैंक रॉबरी के लिए। लाइक बैंक रॉबरी क्या है, एक तरीके का दोष ही तो उनके ऊपर लगाया गया है बेटा। तो एक्विज्ड के साथ क्या करोगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाओगे, ऑफ लगाओगे, क्योंकि एक्विज्ड के साथ भी ऑफ लगता है, एक्विट के साथ भी ऑफ लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, एक्विज्ड ऑफ कहने का मतलब होता है दोषी ठहराने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए एक्विट ऑफ लगता है बेटा। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा। बोला कि इस प्रश्न को देखिएगा दूसरा, द जज एक्विटेड देम, जो जज है उनको एक्विटेड किया, दोष मुक्त किया। आप किसके लिए, ऑल द चार्जेस, यहां देखिएगा स्पेस है, थोड़ा मेरा टेक्नीशियन सो के टाइपिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट देम, उनके अपोजिट में जितने भी चार्जेस लगे थे सबसे क्या किया, उनको एक्विट ऑफ कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो यहां भी आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाओगे। मतलब ये चीजें क्लियर हो गई कि एक्विट ऑफ और एक्यूज ऑफ कहने का मतलब होता है दोष रहित करना, मतलब दोष लगाना, उसके ऊपर दोषी ठहराना, और एक्विट ऑफ करने का मतलब दोष मुक्त कर देना बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में और अगले फिक्स प्रीपोजिशन को समझते हैं। देखिए डाई, सबसे अगर पेचीदा पूछा जाए ना तो इसमें बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत से टीचर्स को देखा 10-20 प्रपोजिशन लगा देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है फिर भी, लेकिन केवल आपको 4 समझने हैं। जहां से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, फारी चिरपुटिया वाली यार कि इन लगा दो, ऑफ लगा दो, फलाना डेकाना, कितना प्रपोजिशन लगा दोगे, कोई मतलब नहीं है, बस वहां थंबनेल बनाना है। 10-20 ले लो, 1 मिनट में सारे प्रपोजिशन सीख लो, और उसमें डाई के साथ 10-20 तो लगा दिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है ना हरेसमेंट से। तो यहाँ देखिए डाई के साथ अगर मैं बात करेंगे बेटा, तो नोट करिएगा, यहाँ अगर डाई की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर जो डाई के साथ होता है वो ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है ना, जहां से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कल उनकी बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा डाई के साथ क्या लगेगा बच्चा, फ्रॉम लगेगा। और अगला अगर डाई के साथ लगता है बेटा तो फॉर लगता है, और एक प्रीपोजिशन डाई के साथ लगेगा जो कि हम इन बोलेंगे। ठीक है, अब ये किन पर्पस पे लगेंगे बेटा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर डाई ऑफ की बात करेंगे बेटा तो डाई ऑफ लगता है किसी भी डिसीज के लिए, किसके लिए लगता है, किसी भी डिसीज के लिए। डाई फ्रॉम लगता है कोई भी कॉज हो सकता है, कोई एडिशनल कॉज हो गया, जैसे आप कह लीजिए हंगर के लिए, किसके लिए, हंगर के लिए। या इसी में आप कह सकते हैं ओवर ईटिंग, क्या कह सकते हैं बेटा, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से भी और भूख से भी, तो कोई कॉज हुआ ना, एडिशनल कॉज। फॉर की बात करेंगे बेटा, फॉर आप समझ सकते हैं जैसे सैक्रिफाइस कर देना, मतलब बोला ना कि ही डाइड फॉर हिज नेशन, तो डाई के साथ फॉर लगा दिया। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान कर देना, तो वहां डाई के साथ हम फॉर लगाएंगे। लेकिन डाई इन, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट, क्या बोला बेटा, एक्सीडेंट में मर गए तो डाई इन एक्सीडेंट, राम सिंह डाइड इन एक्सीडेंट। ठीक है ना, जरा इस प्रश्न को देखिएगा। बोला कि मेनी पीपल डाई, अब सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, टी से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यहां से स्पिल्ट वर्ड में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सुनामी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सिगरेट की स्पेलिंग CIGARETTE। ठीक है ना, कैसे याद करेंगे, सिगार और ETT। ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, तो रेस्ट याद करिए बच्चा, और AU याद करिए, फिर आगे आप RANT लिख दीजिए, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ऐसे सही होगी। ठीक है ना, कतार की स्पेलिंग पूछता है तो याद रखिएगा QUE, फिर आप UE लगा दीजिए, ये कतार मतलब क्यू की स्पेलिंग होती है। यहां से प्रश्न पूछते हैं मेरे भाई ना, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के एग्जाम में यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये स्पेल्ट वर्ड वाले प्रश्न। और अगर मैं कह दूं मसूरी की स्पेलिंग तो MUSS फिर OORIE। ठीक है ना, साइकोलॉजी तो आपको पता है PSYCHOLOGY, ऐसे वर्ड आप याद रखिए, नहीं दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलिए बोला मेनी पीपल डाइड। अब सुनामी क्या है, सुनामी कोई कॉज है बेटा, कोई कॉज ही है ना। अब आप समझिए कोई कारण है। अगर मैं बोलूं कि डिसीज तो है नहीं, ऑफ तो लगा नहीं सकते, फ्रॉम लगा सकते, कोई कॉज है। फॉर मतलब सैक्रिफाइस तो किए नहीं हो सुनामी में तुम। आप बोले एक्सीडेंट, सुनामी तो है नहीं, तो आपका बचा क्या, डाई फ्रॉम। क्या लगाओगे बेटा, यहाँ डाइड फ्रॉम लगाओगे। कोई एडिशनल कॉज के लिए अगर आपकी जान जाती है, आप अगर मरते हो तो वहाँ डाई फ्रॉम करोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट करना इसको, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा।
चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन फिक्स प्रेपोजिशन में। देखिए क्या बोला, डिफर। डिफर के साथ जो प्रेपोजिशन होता है बेटा वो फ्रॉम होता है। क्या होता है? फ्रॉम होता है। डिफर फ्रॉम मतलब भिन्न होना। क्या होता है? भिन्न होना या अलग होना। ठीक है ना बच्चा? तो देखिएगा बोला योर आइडियाज डिफर फ्रॉम माइन, मतलब माई आइडियाज, आपके जो आइडिया हैं वो डिफर है किससे? फ्रॉम माइन, मतलब मुझसे अलग है। क्या है? मुझसे अलग है। हमेशा याद रखिएगा अलगाव के लिए मैंने बोला फ्रॉम लगाओगे। जैसे आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो अब्सटेन फ्रॉम मतलब अलग हो रहे हैं ना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से, परहेज करना अब्सटेन फ्रॉम हो गया। लेकिन बोला डिफर फ्रॉम, मेरी जो आइडिया है वो आपसे अलग है, अलग होने के अर्थ में फ्रॉम लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? चलो अगर इंसिस्ट की बात करेंगे बेटा, तो इंसिस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन होता है वो ऑन होता है। इंसिस्ट ऑन का मतलब होगा जोर देना। क्या होता है बेटा? किसी पर जोर देना या दबाव देने के लिए हम इंसिस्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इंसिस्ट ऑन गोइंग टू दिल्ली अलोन, वो अकेले दिल्ली जाने के लिए दबाव दे रहा है, जिद कर रहा है, तो इंसिस्ट ऑन का प्रयोग करेंगे। यहां कोई समस्या नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछते हैं डिफर कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? फ्रॉम लेता है। इंसिस्ट क्या लेता है? ऑन लेता है। एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा बेटा। आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन स्लाइड में, और अगला प्रीपोजिशन आपके बीच में देखना क्वेरल। अब समझने में थोड़ा दिक्कत होती है ना सर, क्वेरल में क्या प्रीपोजिशन लगाए? ओवर भी लगाते, अबाउट भी लगाते, विथ भी लगाते हैं, लेकिन समझे कैसे? तो मैं आपको यहां बताया ना कि फ्यूचर बिल परिवार का कॉन्सेप्ट रखिएगा, हर जगह की चीजें आप केवल रट सकते हो, यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखना, अगर मैं बात कर लिया क्वेरल की, अगर मैं बात बच्चा क्वेरल की किया, तो समझना क्वेरल अगर एनएलबी बोल दिया सत्यम सर ने और एलबी बोल दिया, ठीक है ना? अब यहां आपको एक चीज समझना है कि बेटा विथ और टू का मैटर तो है नहीं, विथ और टू का मैटर तो है नहीं। क्वेरल के साथ हम लगाते क्या क्या है? क्वेरल के साथ हम लगाते हैं ओवर लगाते हैं बेटा, या तो अबाउट लगाते हैं, और एक क्वेरल के साथ लगाते हैं विथ। तो आप मुझे बता दीजिए अभी सत्यम सर ने जहां जहां विथ लगाया वो एलबी के साथ लगाया कि एनएलबी के साथ? विथ हमेशा सत्यम सर ने किसके साथ लगाया? एलबी के साथ लगाया। तो आप मुझे बता दीजिए, जो बचा समझ लेना एलबी के साथ, मतलब ओवर या अबाउट किसके साथ लगाएंगे? जब क्वेरल किसी एनएलबी के साथ होगा। एनएलबी मतलब कोई मैटर होगा, कोई इश्यू होगा। जैसे आप इस मुद्दे पर झगड़ा कर रहे हैं, दोनों का मतलब झगड़ा करना होगा। क्वेरल अबाउट, क्वेरल ओवर, क्वेरल विथ मतलब झगड़ा करना। ठीक है? अब बोला कि आप किस मुद्दे पर झगड़ा कर रहे हैं, कोई मुद्दा होगा, तो कोई मुद्दा कोई एनएलबी होगा, कोई अगर मुद्दा होगा तो वो एनएलबी ही तो होगा बच्चा, कोई इशू होगा तो एनएलबी होगा। लेकिन यार आप इससे झगड़ा मत करो, इस हिसाब से आप झगड़ा मत करो, तो वो क्या हो जाएगा? वो एलबी ही तो हो जाएगा। जरा इस प्रश्न को देखना, प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए अपने बीच में, इसीलिए मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट रखा करिए, कॉपी कलम निकाल के रखा करिए बेटा। बोला द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड द बिल्डिंग। अब दो भाई अगर लड़ रहे हैं तो मुद्दा क्या है? बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर किसी बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हैं तो कोई मैटर है, कोई इशू है, कोई मुद्दा है बच्चा। और ये जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है हमारा? बिल्डिंग हमारा एनएलबी है। और सत्यम सर ने बताया क्वेरल के साथ अगर एनएलबी होगा तो आप ओवर लगा देना या अबाउट लगा देना। क्या लगा देना? आप या तो ओवर लगा देना या तो आप क्या लगा देना? आप अबाउट लगा देना, आप सही हो जाओगे। ठीक है ना? जरा दूसरा प्रश्न देखना। बोला डू नॉट क्वेरल एनीवन। एनीवन लास्ट में वन लग गया ना, मतलब ये क्या है? एलबी है। किसी पर्सन की बात कर रहा है, किसी से आप झगड़ा मत करिए। तो किसी से झगड़ा, दीवार से झगड़ा नहीं करोगे तुम। लग गई यार। अब किसी दीवार से झगड़ा नहीं करोगे, क्या करोगे? किसी इंसान से झगड़ा करोगे। तो एनीवन, एलबी, एलबी कहने का मतलब हो गया सर क्वेरल के साथ आप क्या लगा दीजिए? विथ लगा दीजिए। और यहां क्वेरल के साथ आप क्या लगाओगे? विथ। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ऐसे कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में नहीं होंगे तो कैसे याद आ सकते हैं बेटा? स्क्रीनशॉट रखना, इसको स्क्रीनशॉट रखना। मैंने बोला ना कि एक चीज बताऊंगा वो हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दिल लगा के पढ़ते रहो। डेली रात के 9 बजे आया करो यार। डेली मैं आपके बीच में 9 बजे उपस्थित होता हूं बेटा। टाइम टेबल आपके बीच में है कि 3 दिन आपके बीच में वोकैब स्पेशल क्लास होती है और 3 दिन आपके बीच में ग्रामर स्पेशल होती है। तो स्क्रीनशॉट रखिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में देखना, अप्लाई के साथ हम क्या क्या लगाते हैं। अप्लाई की बात करेंगे बेटा, तो अप्लाई के साथ हम पहला प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं, दूसरे प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो टू लगाते हैं। देखना, अप्लाई टू कहने का मतलब होता है लागू करना। क्या होता है बेटा? या लागू होना, लागू करना। अगर लागू हो रहा है, लागू होना, तो कोई नियम होगा, कोई विशेष पारित होगा। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर मतलब होता है आवेदन करना। क्या होता है बच्चा? आवेदन करना। आवेदन करना लाइक एज कोई जॉब हो गया,
ठीक है ना, उन सब के लिए। तो प्रश्न देखना, बोला कि ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब सो फॉर। तो यहाँ अप्लाइड के साथ हम फॉर लगाएंगे, किसी जॉब के लिए अप्लाई के लिए, तो आवेदन करने के लिए होगा अप्लाई फॉर। लेकिन इस प्रश्न को देखिएगा, क्या बोला कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर द बैकवर्ड कम्युनिटी। जो ये नियम है बेटा, ये नहीं लगना चाहिए किसको, द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी। जो बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में आते हैं बेटा, उन स्टूडेंट्स के लिए ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। तो अप्लाई टू होना चाहिए बेटा, क्योंकि लागू होना यहाँ पे शो हो रहा है। लागू होना कोई भी नियम है, जैसे बोला कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू, यहां पे लागू नहीं हो सकता वो रूल जो भी बच्चे बैकवर्ड कम्युनिटी के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, अप्लाई के साथ फॉर लगेगा, अप्लाई के साथ टू लगेगा, कब लगेगा वो कंसेप्ट क्लियर है, कोई समस्या कुछ नहीं। कमेंट्स करते रहा करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले विशेष फिक्स प्रेपोजिशन में। यहां ज्यादा समस्या आपको होती है। मैंने बोला कि अराइव के साथ बेटा हम क्या क्या लगाते हैं, एक एट लगाते हैं, दूसरा अराइव के साथ हम लगाते हैं इन। अब दोनों में आपको समझना है कि अराइव एट कब होगा और अराइव इन, दोनों का मतलब होता है अराइव एट मतलब पहुंचना, अराइव इन मतलब पहुंचना। तो लगाएंगे कैसे, जैसे मैंने बोला अराइव एट किसी प्लेस, जैसे अ प्लेस बोल दिया, और आप समझना मैं कह दूं कि कंक्लूजन, क्या कह दूं, कंक्लूजन मतलब किसी निष्कर्ष, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना या किसी बिंदु किसी प्लेस पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, अराइव एट का प्रयोग करते हैं। अराइव इन का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे मैंने बोला किसी कंट्री की बात कर दिया, किसी सिटी की बात कर दिया, ठीक है ना, किसी प्लेस की बात कर दिया, यहां भी वहां जगह पहुंचने के लिए हम अराइव इन का प्रयोग करते हैं। दोनों पहुंचना, किसी मुख्य बिंदु पर पहुंच रहे हैं, किसी एक प्लेस की बात कर दिया, वहां अगर पहुंच गए तो अराइव एट लगा दिया, नॉर्मल प्लेस, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम, किसी स्टेट का नाम हम लिख दिए हैं, किसी स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम, इन जगहों पे हम अराइव इन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, किसी एक नॉर्मल प्लेस की बात है तो अराइव एट आपने लगा दिया। लेकिन खास तौर अगर किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचे, किसी निष्कर्ष की बात है, तो यार इतने बात करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं बोल देते हैं ना, तो कंक्लूजन के लिए अराइव एट का प्रयोग करेंगे, ना कि अराइव इन दिस कंक्लूजन, ठीक है ना। जैसे प्रश्न सॉल्व करिएगा, बोला वी हैव जस्ट अराइव, अभी हम लोग पहुंचे, कब, द कंक्लूजन आफ्टर ए लॉज डिस्कशन। बोला कि वी हैव जस्ट अराइव, अभी अभी जस्ट पहुंचे, कहां, द कंक्लूजन आफ्टर अ डेज लॉन्ग डिस्कशन, मतलब इतने डेज लॉन्ग, इतने दिन के लॉन्ग डिस्कशन के बाद हम लोग कहां पहुंचे हैं, कंक्लूजन पे पहुंचे हैं बेटा। तो कोई प्लेस नहीं पहुंचे, कोई कंक्लूजन पे पहुंचे, तो अराइव के साथ हम क्या करेंगे, अराइव के साथ मेरे भाई एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, यहां अराइव के साथ हम एट का प्रीपोजिशन का, एट प्रीपोजिशन का एट करेंगे बेटा। लेकिन ये प्रश्न देखना, बोला कि आवर ट्रेन अराइव द दिल्ली एट टुमारो 5 o'clock, ठीक है ना, ये 50 o'clock लिख दे, 5 o'clock है, थोड़ा दूरी है, तो 5 o'clock जो मेरी आवर ट्रेन है, मेरी जो ट्रेन है वो अराइव होगी कहाँ पे, दिल्ली एट अराउंड 5 o'clock, 5 बजे के आसपास। तो दिल्ली क्या है बेटा, क्या नाम है ना, अगर किसी सिटी का नाम है बेटा तो क्या करेंगे, अराइव्ड इन बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बोला कि सर प्लेस की बात करते हो तो अराइव्ड एट भी लिखते हैं, नॉर्मल प्लेस की बात, जैसे मैं बोल दिया ना कि तुम यादव बस्ती में पहुंच गए, तो अराइव्ड एट यादव बस्ती, कोई प्लेस है नॉर्मल उस जगह पे, लेकिन स्टेट नेम, कंट्री नेम, इन जगहों पे अराइव इन का प्रयोग करेंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन फिक्स प्रेपोजिशन में। बोला बिग के साथ क्या लगाते हैं, बिग के साथ दो प्रेपोजिशन बच्चा देखना, बिग के साथ फॉर लगेगा, वेग के साथ टू लगेगा। मैंने बोला ना कि यहाँ आपको टॉप 50 नहीं टॉप 100 भी समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेंगे बेटा। कम पढ़िए, ठोस पढ़िए, लेकिन वो चीजें पढ़िए जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। और ये सीरीज आपकी 1-2 सीरीज और आपके बीच में लेकर आऊंगा, फिक्स प्रेपोजिशन एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा, लेकिन सारी प्लेलिस्ट में। मैंने बोला ना कि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की ये जो प्लेलिस्ट बन रही बेटा, एक बार पढ़ो वो कंसेप्ट आपका उद्धार हो जाएगा, उस टॉपिक का उद्धार हो जाएगा बेटा, कभी आपको दिक्कत नहीं। केवल पढ़िए मत, उस चीज के मास्टर बन जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बोला कि बिग के साथ फॉर लगाते हैं बच्चा, वेग के साथ टू लगाते हैं। वेग फॉर कहने का मतलब हो जाएगा भीख मांगना, क्या होता है बेटा, भीख मांगना। लेकिन वेग टू कहने का मतलब पता है क्या होता है, वेग टू मतलब समझिएगा प्रार्थना करना। क्या करना बेटा, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट में आ जाएगा। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझे तो ही वेग्ड मी फॉर सम रुपीज लास्ट नाइट, फॉर सम रुपीज लास्ट नाइट, समझ गए ना। तो भीख मांगना, ही वेग्ड मी, मेरे लिए क्या किया, भीख मांगना कुछ रुपीज लास्ट नाइट। देखिए
स्पेलिंग बना लीजिएगा। तो यहाँ बेग्ड फॉर कहने का मतलब भीख मांगने से था। दूसरा प्रश्न देखना, बोला द स्टूडेंट्स बेग्ड द टीचर, जो स्टूडेंट्स था वो टीचर से बेग्ड किए हैं। अब क्या किए हैं, टीच इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो बेग्ड के साथ यहाँ क्या करेंगे बेटा, टू का प्रयोग करेंगे। देखिएगा बेग्ड के साथ दो प्रेपोजिशन, बेग के साथ दो प्रेपोजिशन, एक टू होगा एक फॉर होगा। बेग फॉर भीख मांगना, बेग टू रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। बताओ ये प्रीपोजिशन कितना जल्द मैंने खत्म किया, कोई समस्या है? और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। और ये आपके बीच में थैंक यू कवर पेज बताता है कि आज की जो 6वीं लेक्चर थी यहीं पे खत्म हुई मेरे भाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये टॉप 50 के कॉन्सेप्ट 1-2 सीरीज और लेकर आऊंगा, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, फिक्स प्रीपोजिशन, जितना प्रश्न पूछता है वो सारे मैं यहाँ कवर कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए मेरे भाई। रात के 9 बजे डेली उपस्थित हुआ करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।